बिजनेस का जो तरीका है, ये कोई पहले से निर्धारित नहीं है कि केवल इतने ही प्रोडक्ट का, इतने ही उत्पाद का आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसको ग्राहक तक पहुंचाएंगे, उसको बेचेंगे। बिजनेस एक ऐसा क्षेत्र है जो बिजनेस एक ऐसा क्षेत्र है जो अनलिमिटेड है, जो एंडलेस है। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री या कोई प्लांट कैसे अनलिमिटेड है, कैसे लिमिटेड नहीं है, सीमित कैसे नहीं है। आपको मैं कुछ साल पहले आपके बचपन में ले जाना चाहूंगा। पहले लोग गर्मी के समय मिट्टी के घड़े में जगह जगह पानी रखते थे, जिससे पानी ठंडा होता था और वहां पानी पिलाने वाला एक व्यक्ति बैठा रहता था। आप पानी पीने के लिए जाइए, 2-4 प्लास्टिक के गिलास रखते थे। आप गिलास को उठाइए और वो पानी देने वाला घड़ा से पानी निकाल करके आपके प्लास्टिक के गिलास में डालता, आप पीते, थोड़ा से और पानी लेकर के उसको साफ करते, फिर गिलास को उसके स्थान पर रख करके आप आगे बढ़ जाते। क्योंकि पानी पिलाना गर्मी के समय सबसे बड़ी पुण्य की बात होती थी और सिर्फ इंसानों को पानी पिलाने की बात नहीं कही गई, समस्त प्राणियों को। गर्मी के समय कुछ लोग एक कटोरी में पानी और थोड़े से दाना, चावल का दाना, गेहूं का दाना, बाजरा का दाना, उसको अपने आंगन में छिड़क करके रखते थे पक्षियों के लिए, ताकि कोई पक्षी गर्मी से भोजन और पानी के बिना उनकी मौत ना हो। उनको जीवन देने के लिए, उनको मौत से बचाने के लिए ये समाज कार्य, ये समाज सेवा हर इंसान करता था। और जो हमारे पालतू पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, या फिर जो गलियों में पाए जाते हैं, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, कोई बड़ा सा पत्थर का एक टंकी जैसा उस समय बिकता था, उसको खरीद के लाते और बिल्कुल रोड में रखते और उसमें 2 बार 3 बार पानी भरते थे ताकि जानवर भी पानी पिए। भारत में इतना जल है कि हम कई स्थानों पर हमने बांध बनाकर गर्मी के समय भी किसानों को फसल लेने के लिए पानी की आपूर्ति हम लोग करते हैं। और इतनी सारी नदियां हैं और हर नदियों का इतना बड़ा बड़ा बखान है इस देश में कि हम नदी को मां के नाम से जानते हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो जल का भराव इतना हो जाता है कि सभी नदियां लगभग उफान में रहती हैं और अपने सीमा को तोड़ करके
हमारे खेतों में, हमारे घरों में, हमारे शहरों में बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, जिससे बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है। बहुत लोगों का जान चला जाता है, घर उजड़ जाता है, सामान बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, इंसान बह जाते हैं। और इनके बचाव के लिए विशेष रूप से जो आर्मी के जो हमारे जवान हैं, उन्हें तक इनके बचाव के लिए लगाया जाता है। इतना विध्वंसक बाढ़ हमारे इस देश में आता है। अब ये तो मैं बहुत सामान्य सी बात बोल रहा हूं पानी के बारे में, जो भारत के निवासी हैं सबको मालूम है, फिर इसे बताने की आवश्यकता क्यों है? इतनी लंबी चौड़ी पानी के बारे में भूमिका बांधने की आवश्यकता क्या है? मुझे याद है जब मैं 2000 में पोस्ट ग्रेजुएट हुआ था, तो उस समय नौकरी का प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए, लिखित परीक्षा देने के लिए, साक्षात्कार के लिए छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में जाया करता था। मैं अक्सर ट्रेन से गया हूं। 90% तो मैं ट्रेन से यात्रा किया हूं, 10% मैंने बस से यात्रा की है। तो जो ट्रेन में जो खाना मिलता है वो मुझे पसंद नहीं आता था। तो मेरे एक दोस्त ने सुझाया कि यार पानी मिलता है, 12 रुपये का एक बोतल पानी आता है, और उस पानी में जो ब्रेड है उसको डुबा के खाना, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा और वो बहुत आसानी से मिलेगा और शुद्ध रहेगा। तो मैंने कहा 12 रुपए में पानी आता है मतलब? तो उस समय मैं ये जाना कि इस देश में 12 रुपए में, 10 रुपए में पानी का बोतल 1 लीटर में बिकना और खरीदना आरंभ हुआ। और आज ये बोतल का पानी आज हमारे जीवन में इस तरह से शामिल हो गया है कि हम चाहकर भी उसे अलग नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में या सरकारी विभाग के द्वारा जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो जग में, गिलास में पानी लाने की प्रथा समाप्त हो गई है। ट्रे में पानी का बोतल लाया जाता है। जो गेस्ट हैं, जो मंच में बैठे हुए हैं, उनके टेबल के सामने रखा जाता है और कांच की गिलास उल्टी करके रख दी जाती है, सीधी करके भी रखी जाती है, तो उसके ऊपर जो ढक्कन है उसको रखा जाता है। कुछ दिन तक तो ऐसा चला कि पानी जो है उस बोतल से निकाल के जो अतिथि लोग आते थे वो गिलास में डालते फिर पीते, या उनके जो पिए हैं या उनके जो सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं वो बोतल से पानी निकाल करके गिलास में डालते फिर वो पीते थे। धीरे धीरे ये प्रथा भी समाप्त हो गई। अब डायरेक्ट जो गेस्ट बैठे हैं वो डायरेक्ट बोतल उठाए, ढक्कन खोले और यूं मुंह को किए और गड़गड़ 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 पीना चालू कर दिया। अगर किसी के घर में जन्मदिन की पार्टी हो रही हो, मैंने कई अच्छे जो पैसे वाले लोग हैं उनके घर में 1-2 पार्टी अटेंड किया हूं, तो मेरे को देखने को मिला कि उनके घर में बोर लगा हुआ है, 24 घंटा उनके पास पानी की सप्लाई है। फिर भी यदि उनके घर में जन्मदिन की कोई पार्टी हो रही है तो मेहमानों के लिए बोतल में पानी बाजार से खरीद के पिलाते थे। आज मेरे ख्याल से उस पानी के बोतल का रेट तकरीबन 20 से 25 रुपया हो गया है। अब 20 से 25 रुपया के पैसे से
पानी का बोतल खरीदना काफी महंगा पड़ेगा। ये सिर्फ वीआईपी लोग के लिए रहता है। तो आजकल 1 रुपया 2 रुपये में पानी का पाउच, प्लास्टिक में पैक किया हुआ पानी का पाउच आता है, और छोटी सी बोतल भी आती है 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये में। और अगर कोई वीआईपी आ गया, किसी के घर भी क्यों ना आया हो, और घर की महिलाएं उसे यदि बहुत साफ सुथरे गिलास में, ट्रे में उसको पानी सर्व करते हैं, घर का पानी, तो बोलते हैं बिस्लेरी पानी नहीं है, कोई मिनरल वाटर नहीं रखे हो। एक काम करो, मेरे गाड़ी में रखा है, मैं ड्राइवर को बोलो वो ले आएगा, या एक काम करो आसपास दुकान से कहीं मंगवा दो। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस देश में पानी, आज 2024 की तिथि है, आज 2024 चल रहा है, दिसंबर का माह है। अगर आज मैं बैठ के बात कर रहा हूं तो एक मिनरल वाटर का बोतल 20 से 25 रुपये में आता है। तो वह पानी, जिस देश में इतनी सारी नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, नलकूप हैं, उस देश में पानी बिकेगा, ये कोई कभी इसकी कल्पना किया था या किया होगा? और हैरत की बात तो तब होती है जब आप मोबाइल ओपन करें या टीवी ओपन करें, तो उसमें अलग अलग कंपनी का पानी का प्रचार करने के लिए जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो खेल की दुनिया के हों, चाहे फिल्मी दुनिया के हों, वो लोग नाच नाच के पानी का प्रचार करते हैं। तो पानी में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वो जगह जगह में अंतर हो सकता है कि इस जगह का पानी ज्यादा खारा है, वहां का पानी ज्यादा मीठा है, यहाँ के पानी में ज्यादा आयरन है, वहां के पानी में नमक ज्यादा है, ये अंतर हो सकता है। लेकिन अगर जो पानी कंपनी में चला गया, तो वो कंपनी का पानी बोतल में, चाहे कांच का बोतल हो चाहे प्लास्टिक का बोतल हो, जब उसे पैक हो जाता है तो वो पानी हर प्रकार से पोषक तत्वों से भरा रहता है, ऐसा मतलब दावा किया जाता है। हमें वहां प्रश्न करना चाहिए कि आपने जो पानी भरा है, क्योंकि आज तक मेरे ख्याल से भारत देश में ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं बना जो वैज्ञानिक तरीके से पानी को बना ले। तो जब हम पानी का बोतल खरीदते हैं तो वहां हमें प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये पानी आपने कौन से स्थान से प्राप्त किया है, और उस स्थान की विशेषताएं क्या क्या है, कि उस स्थान में मिनरल्स ज्यादा थे, कि उस स्थान में आयरन ज्यादा थे, कि नमक ज्यादा थे, क्या ज्यादा था। तो जहां नमक ज्यादा था जिस जगह के पानी में, उसको आपने कैसे प्यूरिफाई किया, उसके लिए क्या प्रोसेस किया, और जिस जगह के पानी में ज्यादा आयरन था तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए आपने क्या प्रोसेस अपनाया, ये हम कोई क्वेश्चन नहीं करते। इसके आगे और थोड़ा बढ़ जाइए, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, तो पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े बड़े कंपनी दावा करते हैं। बीच में मुझे काफी सर्दी होने लगी थी, तो कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि आजकल मार्केट में बड़े महंगे महंगे प्यूरिफायर मशीन आ गए हैं, आप घर में उसे लगाइए और शुद्ध जल लीजिए और पीजिए, आपको सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा। जिस डॉक्टर के अंडर में मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, उस डॉक्टर से कंसल्ट किया और मैंने पूछा कि क्या मैं घर में प्यूरिफायर लगाकर उसका छना हुआ पानी पीऊं तो क्या मेरा सर्दी खांसी मुझे नहीं होगा? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा कतई नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इससे ज्यादा आप रिस्क में आ जाओगे, ज्यादा खतरे में आ जाओगे। अगर एक बार आपने प्यूरिफायर का पानी पीना आरंभ किया, अब प्यूरिफायर का पानी तो आप हर जगह कहीं कलेक्ट करके ले जा नहीं सकते, ट्रेन में जा रहे हो या फिर बस में सफर कर रहे हो या कहीं दूसरे गांव में गए हो, तो ये हो सकता है कि जो मिनरल वाटर है वो दुकान में मिल जाए, लेकिन एक विशेष कंपनी का मिनरल वाटर आप बहुत दिन से पी रहे हैं,
और चाहे दूसरे कंपनी का मिनरल वाटर आपको मजबूरी में पीना पड़ा या फिर सामान्य पानी आपको मजबूरी में पीना पड़ा, तो आपको एक गिलास पानी में से यदि आप आधा गिलास भी पानी पीते हैं तो तत्काल आपको सर्दी खांसी हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधात्मक क्षमता है, वो प्यूरिफायर के पानी पीने से धीरे 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 कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ऐसा डॉक्टर साहब ने मुझे कहा। लेकिन आज देखिए प्यूरिफायर में जो अलग अलग बड़े बड़े कंपनी है, वो टीवी में बड़े बड़े फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस, खेल की दुनिया के जो महारथी हैं, उनके माध्यम से प्रचार कराते हैं कि फलाने कंपनी का प्यूरिफायर का पानी सबसे शुद्ध है। इतना सारा बिजनेस, एक पहला बिजनेस क्या हो गया कि पानी वही है, चाहे पानी को हमने बोर खुदवा कर लिया हो, चाहे किसी तालाब से लिया हो, चाहे किसी नदी से लिया हो, चाहे नहर से लिया हो, चाहे कुएं से लिया हो, पानी तो वही है। लेकिन उस पानी के नाम पर कितने सारे बिजनेस, कितने सारे व्यवसाय आरंभ हो गए, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। पानी को बोतल में पैक करने के लिए फैक्ट्री अलग चलने लगी, और फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, उससे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं पानी को लाना, और जो प्रोसेस करते होंगे प्यूरिफाई करने का दावा करते हैं, फिर उसे बॉटल में डालना, बॉटल बनाना, बॉटल के ऊपर लेबल लगाना, उसका एक्सपायरी डेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, पैकिंग की डेट, वो सब उसमें डालना। उसके बाद उस पानी को ट्रांसपोर्ट के जरिए जगह जगह पहुंचाना। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक जगह से दूसरे स्थान उस पानी को ले जाने वाले लोग हैं, वो उसमें शामिल हो गए। उसके बाद उस पानी को जो एजेंसी, जो उस फैक्ट्री का जो एजेंसी प्राप्त करता है, उसका अलग बिजनेस चालू हो गया, जिला स्तर का, संभाग स्तर का, राज्य स्तर का। फिर फुटकर व्यापारियों को उस पानी को सप्लाई करना, एक अलग ट्रांसपोर्टेशन, अलग कर्मचारी वहां शामिल हो गया। और दुकान में उसको फ्रिज में रखना है, ठंडा रखना है, तो फ्रिज का अलग बिजनेस चालू हो गया। एक विशेष स्थान फ्रिज में रहता है पानी की बोतल के लिए। आप में से किसी ने ऐसी कल्पना की थी कि पानी को बेचने के लिए, भारत देश में पानी को बेचने के लिए कभी कोई फैक्ट्री लगेगी, उस फैक्ट्री से पैक किया हुआ पानी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आम जनता तक पहुंचेगी। आज पानी बेचने का जो धंधा है, जो व्यवसाय है, वो करोड़ों अरबों में चला गया है। मैं इसलिए सारी भूमिकाएं बांध रहा था पहले की जो हमारी स्थिति थी, जो आज की हमारी स्थिति है, क्योंकि इस देश में व्यवसाय का कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। आप नया सोचिए, नया करिए, नया बिजनेस आरंभ हो जाएगा। वैसा ही एक धंधा आज हमारे समाज में अजीबो-गरीबो तरीके से आज पनप रहा है। ये नया धंधा है, नया व्यवसाय है, चल बहुत दिनों से रहा है, लेकिन लोगों को जानकारी इसकी नहीं हो रही है। जानकारी हो भी रही है तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जानकारी है, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, फिर उस बात को भूल जाते हैं, जबकि बहुत बड़ा एक धंधा, एक व्यवसाय आज बनते जा रहा है। भारत में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक व्यक्ति जो
जिस विषय में वह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यदि उस विषय के बारे में एक व्यक्ति को बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन वह अधिक चंदा आयोजनकर्ताओं को दे देता है, या वो खुद शर्त रखता है या आयोजनकर्ता उसके सामने शर्त रखते हैं कि आपने चूंकि हमें ज्यादा चंदा दिया, या वह बोलता है कि मैंने ज्यादा चंदा दिया, तो कार्यक्रम के मंच में मुझे बैठाया जाएगा, फूल माला से मेरा स्वागत किया जाएगा, मेरे तारीफ में कसीदे पढ़ी जाएगी और मुझे मंच में बोलने के लिए माइक जरूर दिया जाएगा। एक नया धंधा, एक नया व्यवसाय चालू हो गया। अब जो अधिक चंदा दिया, अधिक पैसा दिया, वो जैसे भी हो उसको बड़े सम्मान से मंच में बुलाकर बैठाएंगे। एक नहीं, कई लोगों से गुलदस्ता फूल माला के तहत उनका स्वागत करवाएंगे। इधर स्वागत होते रहेगा, उधर संचालनकर्ता जो है उनके तारीफ में कसीदे पढ़ते रहेंगे कि बहुत बड़े समाज सेवक हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत बड़े चिंतक हैं, इन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया, या हमारे अभिन्न मित्र हैं। वो लंबी लंबी बातें उसके तारीफ में कही जाएगी। अब यहां तक बात समझ में आती है, यहां तक तो आसान है, पैसा देना, मंच में आकर बैठना, सोफा में बैठना, फूल माला पहनना, गुलदस्ता स्वीकार करना। अब उन्हें माइक में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिस विषय के बारे में, जिस विषय के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यदि उन्हें उस विषय के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और जब उनके हाथ में माइक आती है तो निश्चित रूप से उनका जुबान लड़खड़ाएगा, हड़बड़ाएगा। सबसे पहले तो उनको समझ में यह नहीं आएगा कि मुझे बोलना क्या है, और बोलने की कोशिश करेंगे तो कुछ का कुछ बोल डालेंगे। तो कुछ समय तो वो जो आयोजन करता है उनका नाम लेते लेते कुछ समय बिताएंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट। कुछ जनता के बारे में तारीफ करेंगे, कुछ आयोजन के संबंध में, कुछ आयोजनकर्ता के संबंध में तारीफ करेंगे। अब कुछ ना कुछ तो उनको 2-3 लाइन तो बोलना ही है जिस विषय में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो कुछ टूटी फूटी भाषा में वो बोलना आरंभ करते हैं, जिसको सुनना या जिसे सुनकर जनता को कोई खुशी नहीं हुई। उन्हें नहीं लगा कि मुझे, जनता को नहीं लगा कि मुझे ताली बजाना चाहिए। तो जो संचालन करता है वो जबरदस्ती जनता के बीच में 2-4 लोगों को खड़ा करके उनकी हर बात में वो ताली बजाएंगे, और उसको देख करके बाकी जनता ताली बजाएगी। या फिर जो मंच में संचालन करता है वो अपने हाथ को उठा करके यूं सबको इशारा करेगा कि ताली बजाइए। अब ये इसमें एक अज्ञानी, एक नालायक, एक निकम्मा व्यक्ति ज्ञानवान बन गया, जानकार बन गया, समाज सेवक बन गया। पेपर में उसका फोटो छप गया, सोशल मीडिया में उसके बारे में आ गई, उसका वीडियो वायरल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसके बारे में आ गया। तो ये एक नया धंधा, एक नया व्यवसाय आरंभ हुआ है। और इस धंधा का नाम, इस व्यवसाय का नाम मैंने ये रखा है कि ज्ञानी बनने और ज्ञानी बनाने का व्यवसाय, मैंने इसका शीर्षक रखा है। इस धंधे का दूसरा रूप है, एक और रूप है जिसके तहत किसी भी विषय में कोई भी कार्यक्रम आयोजित करना है तो सबसे पहले जो आयोजन करता है वो पैसा चंदा के रूप में एकत्रित करते हैं। चंदा के रूप में एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करने के पश्चात उस चंदे के पैसे के कुछ हिस्से को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को, जो राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्ति है, प्रसिद्ध है, उनको दे करके वो उस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य अतिथि बना करके बुलाते हैं और बैठाते हैं। अब इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के लिए जो व्यक्ति ज्यादा चंदा दिया रहता है
उस व्यक्ति की तारीफ, वो जो प्रसिद्ध व्यक्ति जो अतिथि के रूप में आया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्ध है, उस व्यक्ति के मुंह से ज्यादा चंदा देने वाले व्यक्ति की तारीफ करवाते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथ ये जो ज्यादा चंदा दिए हैं इनको फूल माला पहनाते हैं, और इनको भी जो ज्यादा चंदा दिए हैं इनको भी प्रसिद्ध व्यक्ति को फूल माला पहनाने के लिए अवसर दिया जाता है। और वो प्रसिद्ध व्यक्ति ज्यादा चंदा देने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ तारीफ करते हैं, कुछ लंबी चौड़ी तारीफ कर देते हैं। अब यहां एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है, एक कंफ्यूजन आ जाता है कि जो जनता उस प्रसिद्ध व्यक्ति को सुनने के लिए आई है, जो जनता उस प्रसिद्ध व्यक्ति को सुनने के लिए आई है, वह प्रसिद्ध व्यक्ति उस व्यक्ति की तारीफ कर रहा है, उस व्यक्ति के गले में फूल माला पहना रहा है जो ज्यादा चंदा दिया है और जिसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जनता भ्रमित हो जाती है कि प्रसिद्ध व्यक्ति को हम सुनने आए हैं कि ये जो ज्यादा चंदा दिए हैं इसकी तारीफ सुनने आए हैं, फिर दोनों में महान कौन है? ये प्रसिद्ध व्यक्ति ज्यादा महान है कि ये जो ज्यादा चंदा दिया है ज्यादा महान है? यहां एक भ्रम की स्थिति आ जाती है। तो यहां फिर इस बार इस धंधे के कारण, इस व्यवसाय के कारण, इस बिजनेस के कारण वह ज्ञानी, नालायक और निकम्मा व्यक्ति फिर एक बार ज्ञानवान बन गया, लायक बन गया, समाज सेवक बन गया, चिंतक बन गया, विचारक बन गया, त्यागी बन गया। और इस धंधे का तीसरा रूप भी है, इस धंधे का तीसरा रूप भी है। कुछ लोग, कुछ अज्ञानी लोग, कुछ नालायक लोग, कुछ निकम्मे लोग अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने के लिए, अपने आप को जानकार बताने के लिए, अपने आप को बुद्धिमान दर्शाने के लिए, अपने आप को समाज सेवक सिद्ध करने के लिए, अपने आप को त्यागी सिद्ध करने के लिए स्वयं कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उस कार्यक्रम में, मंच में स्वयं वो संबोधन करते हैं। लेकिन दिक्कत तो इसमें यह हो रहा है कि सुनने वाला तो कोई नहीं है। तो ये व्यक्ति जो अपने आप को बुद्धिमान, समझदार, जानकार, ज्ञानवान, त्यागी, समाज सेवक सिद्ध करना चाहता है, वह अपना पैसा फिर खर्च करता है कि पैसा दे करके जनता को बुलाता है। पहली बात तो लोगों को उस स्थान में लाने और छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था किया जाएगा, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, और इसके अलावा उन्हें कुछ पैसा इनाम के रूप में भी दिया जाता है। अब यहां भी जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञानवान साबित करने में लगा हुआ है, स्वयं के पैसे से अपना कार्यक्रम का आयोजन किया है, फिर वह व्यक्ति कुछ बोलता है, जनता को समझ में तो आता नहीं है, क्योंकि उनको तो मालूम है कि भाई हमारे आने जाने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था और हमको पैसे देने की व्यवस्था सारी की गई, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमें आकर यहाँ करना क्या है, सामने वाला बोलना क्या चाहता है, हमको समझना क्या है, क्या करना उनको तो उनके दिमाग में कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे ही आते हैं पैसा मिला तो फिर ये जो आयोजन करता है वो जनता के बीच में, जनता की भीड़ के हिसाब से अपने चेले चपाटियों को, लोग को बैठाता है, खड़ा कराता है, और एक चेला उस आयोजनकर्ता के बगल में मंच में खड़ा रहता है। जैसे ही मंच में व्यक्ति बोलना आरंभ किया और उसको लगा कि यहां बस ताली बजनी चाहिए मेरे लिए, तो बगल में जो खड़ा उसको इशारा करेगा, ये मंच से खड़ा होकर के दोनों हाथ को ऊपर करके
ऐसे इशारा करेगा, ये इशारा उसके जो चमचे बैठे हैं जनता के बीच में उन तक जाएगी और वो लोग फिर अपना हाथ ऊपर करके वहां ताली बजाएंगे। जनता को समझ में आ जाता है भैया अरे यही आदमी जो बगल में खड़ा है, हमको तो लेने गया था, हमारे गांव हमारे शहर लेने गया था, पैसा तो यही देगा, खाना तो यही देगा, मतलब ये जब ताली बजा रहे भैया ताली तो हमको बजानी पड़ेगी। अब पैसा खर्चा करके यहाँ फिर एक अज्ञानी नालायक निकम्मा व्यक्ति ज्ञानवान जानकार बुद्धिमान विद्वान त्यागी समर्पित भाव वाला समाज सेवक सब बन जाता है। एक नया धंधा इस देश में आरंभ हुआ, काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन इस पर विस्तार से मैं बात करूं ऐसा मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें एक दिक्कत यह है कि इस धंधे को चलाने के लिए किसी प्रकार की आपको कच्चे माल की आवश्यकता नहीं, कोई स्थान की आवश्यकता नहीं, किसी फैक्ट्री किसी इंडस्ट्री किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई बाजार की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। ये मतलब नो लॉस ओनली प्रॉफिट ओनली बेनिफिट वाला धंधा बन गया है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है इसमें कि इस धंधे के प्रोडक्ट में उत्पाद में न तो मैन्युफैक्चरिंग डेट का उल्लेख होता है, न तो एक्सपायरी डेट का उल्लेख होता है, न इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, न इसके लिए बाजार की आवश्यकता है, कोई गारंटी की भी आवश्यकता नहीं है कि वो गारंटी देना पड़ेगा, वारंटी की भी आवश्यकता नहीं है कि हम अपने सामान को बेच रहे हैं तो हमको वारंटी देना पड़ेगा। और इस धंधे इस व्यवसाय में कोई नहीं कहता कि जागो ग्राहक जागो, कोई नहीं कहता कि जागो ग्राहक जागो, नया धंधे में आप फंस रहे हो। कोई बोलता है जागो ग्राहक जागो, अगर आप नहीं जाग पाए, आपके साथ किसी प्रकार से कोई धोखा होता है, कोई चीटिंग होती है, कोई आपको ठगता है, तो आपके लिए कंज्यूमर फोरम है। इसके लिए तो कंज्यूमर फोरम भी नहीं है कि यदि आप ठगे जाओ तो ठगे जाते हो तो आप किसी कंज्यूमर फोरम में जाकर के इस नए बिजनेस का इसके प्रोडक्ट का आप शिकायत कर सको, वो भी नहीं है। न एक्सपायरी डेट है, न मैन्युफैक्चरिंग डेट है, न स्थान की आवश्यकता है, न कच्चे माल की आवश्यकता है, न गारंटी की आवश्यकता है, न वारंटी की आवश्यकता है, न लाइसेंस की आवश्यकता है, न जागो ग्राहक जागो बोलने की आवश्यकता है, और न ही कंज्यूमर फोरम है। ऐसा बिजनेस ऐसा धंधा करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कहां पढ़ाई करनी पड़ती है, कहां उपाधि मिलती है, अनुभव कहां से मिलता है, और इसके लिए किस प्रकार के स्किल्स की, निपुणता की, गुण की विकास करने की आवश्यकता है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। ये कौन बता सकता है? मैं खुद नहीं बता सकता। मैं तो आप लोगों से पूछता हूं, यदि आप में से किसी को इस धंधे इस व्यवसाय के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है, कितने पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, यह पढ़ाई लिखाई कहां करनी है, कौन सी उपाधि प्राप्त करनी है, कहां अनुभव लेना है, ये अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जो नया धंधा नया व्यवसाय पनप रहा है वो नया एकदम यूनिक पीस है, एंटिक पीस है ये जो भी पनप रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी काफी इसमें वो चल रहा है, तो बहुत ही रफ्तार से चल रहा है,
मतलब बोला जाए तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि चल रहा है कि दौड़ रहा है, मैं तो बोलूँगा तो उड़ रहा है, इतनी रफ्तार से उड़ रहा है ये बिजनेस। और दिक्कत यहाँ ये भी आती है कि मुझे लगता है यार, अगर एक कार्यक्रम हो गया है कोई भी सा, तो दूसरा कार्यक्रम तो होगा नहीं। लेकिन ये एक कार्यक्रम होने के बाद जब दूसरा कार्यक्रम होता है तो वो ज्यादा बृहद होता है। अब एक कार्यक्रम थोड़ा छोटा हुआ, दूसरा कार्यक्रम उससे बृहद हुआ, अब तीसरा उससे दूसरे से बृहद और बृहद। कुछ कार्यक्रम एक साल में एक बार, दो बार, तीन बार होते थे, अब महीने भर, 2 महीने, 3 महीने होते हैं। और ये जान के बड़ी खुशी होगी कि ऐसे कार्यक्रम के जो आयोजनकर्ता होते हैं, ऐसे कार्यक्रम के जो आयोजनकर्ता होते हैं, उन्हें पानी पीने का उनके पास समय नहीं रहता, सोने का समय नहीं रहता। क्योंकि ये कार्यक्रम हुआ, अपना अपलोड किए, सोशल स्टेटस में डाले, शेयर किए, अरे भैया आपने तो बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया था, इस संबंध में थोड़ा हमारे भी हेल्प करो। हाँ, तो हम हेल्प तो कर देंगे, आपने तो उस व्यक्ति को बुलाया था, तो हम तो उस बड़े व्यक्ति को चाहते, हाँ हम उस बड़े व्यक्ति को बुला देंगे। बहुत व्यस्तता वाला व्यवसाय है, बिजनेस है। मेरे ख्याल से इतनी व्यस्तता तो आज जो अलग अलग बिजनेस करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, जो चाहे अपने घर के साग भाजी लाने, झाड़ू पोछा बर्तन करने में जो लगे हुए हैं, वो लोग इतना व्यस्त नहीं रहते हैं जितना व्यस्त ये लोग रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो आयोजन करता है, जब मंच में खड़ा रहता है तो बड़े ध्यान से देखते हैं, दूर में एक महिला खड़ी हुई है, उसका ध्यान बार बार उसकी ओर जाता है, बार बार उसको टकटकी लगा के देखता है, यार इस महिला को कहीं देखा हूं, इस महिला को कहीं देखा हूं, देखा देखा लगता है। तब वो महिला चिढ़ के आती है मंच में, क्यों? आधा घंटा से मैं देख रही हूं, तू मुझे बार बार टकटकी लगा के घूरे जा रहा है, नहीं पहचान पा रहा है, तेरी पत्नी तो हूं, तू कहां से पहचानेगा? 7 दिन, 8 दिन, महीना दिन के बाद घर आता है, देर रात को घर आता है, दोपहर तक सोता है, शाम को निकल जाता है, कहां से पहचानेगा अपनी पत्नी के शक्ल को? ऐसा भी इन बेचारों के साथ होता है। सांत्वना है, सहानुभूति है, सहानुभूति है ऐसे आयोजनकर्ताओं के साथ मेरा। लेकिन अच्छा बिजनेस है, मैं बिजनेस का एक नया रूप देखा। बहुत जल्द ही ये बिजनेस किसी न किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा, उसको गोद लिया जाएगा, और गोद लेने के बाद उसको अपने यूनिवर्सिटी में बढ़िया खिला पिला के पाला पोसा जाएगा, और उसके नाम से किताबें लिखी जाएंगी, उसके नाम से अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित होंगे, अलग अलग उपाधियाँ ज़्यादा पैसों में प्रदान की जाएंगी, यहाँ तक कि पीएचडी भी होगी। एक नया व्यवसाय ये यूनिवर्सिटी वाले उसको अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं कि भाई वो यूनिवर्सिटी ये कोर्स कराती है, ये यूनिवर्सिटी उससे अलग हट के एक नया कोर्स कराती है, इन दोनों से अलग हट करके वो यूनिवर्सिटी कुछ नया कोर्स लेके आई है, तो उस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज का वहाँ डिमांड है, इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज का वहाँ डिमांड है। लेकिन जो वो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसका डिमांड तो पूरे दुनिया में है। कंपटीशन वहाँ भी है अलग अलग कोर्सेज का, ऐसा नहीं कंपटीशन वहाँ नहीं है, वहाँ भी बहुत कंपटीशन है। लेट्स होप, मैं जो बिजनेस के बारे में चर्चा किया अभी तकरीबन आप लोगों से आधा 1 घंटे तक, बहुत जल्द ये किसी पाठ्यक्रम में शामिल हो, इसके नाम से कोई सर्टिफिकेट कोर्स, पीजी डिप्लोमा कोर्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी, ये सब खुले तो और लोगों को जानकारी हो, तो कुछ लोग इसमें भी लगे। क्योंकि नालायक, अज्ञानी, निकम्मा
को लायक, निपुण, बुद्धिमान, चतुर, विद्वान, सक्रिय, त्यागी, समाज सेवक बनाने के लिए ये धंधा अभी तक का सबसे बेहतरीन है।